इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अभी आपके जो यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में, यानी टोटल आपको 3 चैप्टर्स के मुझे किस तरह की क्वेश्चंस जो है यूनिट टेस्ट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला आपके 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके जो यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। अब यहाँ पे आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो जब सिलेबस जो सबसे पहला होता है आपके हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में आपकी जो पहला और जो दूसरा चैप्टर होता है वो सिलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी स्कूल्स में आपके यूनिट टेस्ट के। साथ ही साथ जब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूँ तो पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर आपको रहता है, यानी टोटल आपको 3 चैप्टर्स का प्रिपेयर करने होता है आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे सिलेबस के साथ ही साथ अब आपके लिए ये जानना जरूरी बन जाता है कि मुझे किस तरह की क्वेश्चंस जो है यूनिट टेस्ट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ताकि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी से कर सकूं और उस वाइज कर सकूं। एक चीज ध्यान रखना कि जो अप्रोच होता है 9th-10th स्टैंडर्ड को पढ़ने का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके 7th-8th के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं आपको चीज ये कहूंगा कि जो भी चीजें हम बता रहे, जो भी चीजें हम कह रहे हैं, उन सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से फॉलो करना और अच्छे से फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि सेक्शन ए कंप्लीटली हिस्ट्री वाला रहेगा, जहां पे अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है और आपको नीचे कुछ ऑप्शन दे। अब एक चीज यहाँ पे गौर फरमाने वाली है कि क्या बोला गया है, यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि चूज द राइट ऑप्शन। इनमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, उसे लिखना, फिर उसके बाद स्टेटमेंट वापस लिखना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल डैश वाज a full-fledged state on 20th February 1987। अब 1987 को एक जो स्टेट था वो फुल-फ्लेज स्टेट बन गया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं मिजोरम, तो आप क्या लिखोगे, मिजोरम वाज मेड अ फुल-फ्लेज स्टेट ऑन 20th February 1987। वापस से लिखोगे, सिर्फ ऑप्शन लिखोगे क्या, नहीं, ठीक है। फिर सेम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू। फिर जब मैं बी वाले पार्ट पे आता हूँ, बी वाले पार्ट में हमें क्या देखने मिलता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्टेड वन। अब इनमें से हमें रॉन्ग पेयर जो है उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर उसे क्या करेक्ट करके हमें वापस से लिखना है। अब ए 1 2 3 4, अब इनमें से जो भी रॉन्ग पेयर रहेगा उसे क्या करना है, उसे हमें आइडेंटिफाई करके लिखना है, रॉन्ग पेयर लिखना है, उसके सामने जो रॉन्ग पेयर रहेगा वो लिखना है, फिर उसके बाद उसको सही करके भी लिखना है। ये कितने मार्क्स के लिए हमें आता है, ये टोटल हमें 2 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है हमें शॉर्ट नोट्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, रिटन सोर्स दे दिया गया है। अब इसके ऊपर हमें आंसर क्या लिखना रहेगा। अब ये है कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल कितने पॉइंट्स लिखने होंगे, टोटल 4 पॉइंट्स हमें हमारे एग्जाम में क्या लिखने होंगे। फिर नेक्स्ट आता है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन द आर्मी हैड टू बी सेंट इनटू द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि जो आर्मी को हमें क्या, जो गोल्डन टेंपल था अमृतसर का, उसमें भेजना पड़ा, क्यों भेजना पड़ा, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर 4 की अगर बात करूं तो क्या बोला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्या बोला है, ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड्स, एक्सप्लेन। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया आपको। फिर सेक्शन आता है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग का जो 4 मार्क्स है वो किसको दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जहां पे हमें 2-2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। क्या बोला, व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बीन स्ट्रांग इन जर्मनी। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे दिया गया। तो इसमें कितने पॉइंट्स लिखने रहेंगे, टोटल 4 पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे। और इस तरह का जो पेपर है वो आपको वो आपके यूनिट टेस्ट में आपको दिखाई देगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पेपर हो सकता है थोड़ा बहुत वैरी करे, पैटर्न थोड़ा बहुत वैरी करे। क्यों, क्योंकि जो 9th स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है वो आपके स्कूल में बनता है, ठीक है, आपके टीचर्स खुद बनाते हैं, तो टीचर्स अपने हिसाब से थोड़े से मॉडिफिकेशंस करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी टीचर होंगी उनसे आप पेपर पैटर्न मांगो, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए, या फिर आपकी स्कूल की जो लाइब्रेरी होंगी उनमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को आप रेफर कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा मेरे एग्जाम में मुझे किस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।